हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए एक करंट सेशन करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज न्यूज़पेपर में आया था, आपने पढ़ा होगा, काफ़ी न्यूज़पेपर्स में ये न्यूज़ थी कि राज्य की टोटल 5,991 जो ग्राम पंचायतें हैं वो भारत नेट जो परियोजना है केंद्र सरकार की, उसके तहत इंटरनेट से जुड़ेंगी। तो सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को इसमें देखेंगे। क्या है दोस्तों ये भारत नेट परियोजना, इसका फेज़ 1 फेज़ 2, कितना इसमें बजट रखा गया है, क्या क्या इसके अंतर्गत होगा, क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो सभी को यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। तो बने रहिए अगले कुछ पल इस चैनल के साथ, देवभूमि करियर पॉइंट के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानेंगे सबसे पहले भारत नेट परियोजना है क्या, उत्तराखंड में कितने ग्रामों में अभी तक इस परियोजना का विस्तार हो चुका है और क्या अभी इस फेज 2 में रखा गया है, ये सभी महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, भारत नेट परियोजना नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है। इस परियोजना को शुरू किया गया था 2011 में। कब शुरू किया गया था? 2011 में। लेकिन पहले जो ये भारत नेट परियोजना थी दोस्तों, इसका नाम था OFC नेटवर्क, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है। बाद में 2015 में इस परियोजना को भारत नेट परियोजना नाम दिया गया। देखिए दोस्तों, इस परियोजना के तहत 2.5 लाख से अधिक जो ग्राम पंचायतें हैं उनको ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड किफ़ायती दरों पर उपलब्ध कराया जाना है। ठीक है। तो यानी कि हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का मतलब समझ रहे होंगे आप, हाई स्पीड जो इंटरनेट होता है उसको देना है सभी ग्राम पंचायतों को, ताकि जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, ई गवर्नेंस का काम आसानी से हो सके। हर ग्राम मतलब एक हिसाब से डायरेक्टली सरकार से जुड़ सके। अगर देखिए ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, आपने साइंस तो पढ़ी होगी ना। ऑप्टिकल फाइबर देखिए एक रेसा होता है जिसमें जो हमारी इंटरनेट है उसको सुचारू रूप से चलाया जाता है। कभी साइंस वाले टॉपिक में आपको मैं अच्छे से बताऊंगा ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है। OF आपने सुना भी होगा बहुत बार कि आज इंटरनेट नहीं चल रहा है, बोलते हैं OFC लाइन हमारी कट गई होगी। ठीक है। जो ऑप्टिकल फाइबर लाइन होती है दोस्तों, इसी से ऑप्टिकल फाइबर केबल बोलते हैं इसको, इसी में इंटरनेट का प्रवाह होता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर जो भारत नेट परियोजना है दोस्तों, इसका जो लक्ष्य है या इसके तहत 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाना है। ठीक है। जिसमें ब्रॉडबैंड की जो गति होगी, यानी कि जो इंटरनेट की गति होगी, वो 10 से लेकर 100 MBPS तक होगी। ठीक है। MBPS का मतलब समझ लेना, 100 मेगाबाइट पर सेकेंड। MBPS यानी कि हम इतनी गति से डाउनलोड और अपलोड कर सकते हैं, तो इतनी स्पीड इसमें होनी चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे भारत नेट परियोजना क्या है। स्पेशली ये केंद्र सरकार ने लॉन्च की थी दोस्तों, देश की जितनी भी समस्त ग्राम पंचायतें हैं उनको इंटरनेट से जोड़ने के लिए। सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब बात की जाए, देखिए भारत नेट परियोजना में क्या क्या होगा दोस्तों। तो इसके तहत जिला स्तर पर सरकारी संस्थानों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है दोस्तों। ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है भारत नेट परियोजना को। तो इस परियोजना का वित्त पोषण कौन कर रहा है? ये है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत नेट वाला क्वेश्चन डायरेक्टली आई थिंक पूछा गया था कनिष्ठ सहायक हाईकोर्ट वाले में। ठीक है। भारत में ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए भारत सरकार की कौन सी योजना कार्यरत है, तो वो भारत नेट परियोजना है। और इस परियोजना को वित्त पोषण या इस परियोजना को फाइनेंस कौन सी संस्था कर रही है? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। याद रखना होगा आपको, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इस परियोजना का जो उद्देश्य है सिंपली, वो राज्य तथा निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी से ग्रामीण तथा दूर दराज के क्षेत्रों में नागरिकों एवं संस्थानों को सुलभ ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराना है। जैसा कि आपको बता चुका हूँ, आज भी देखिए दूरस्थ दुर्गम ग्रामों में इंटरनेट सेवा का काफ़ी अभाव है दोस्तों। ठीक है। बहुत सी जगह तो ऑप्टिकल फाइबर पहुंच जाता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुंच जाती है, लेकिन सरकार ने इसमें ऐसे भी कुछ एरियाज़ रखे हैं, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं पॉइंट, ब्रॉडबैंड सब जगह पहुंचाना मुश्किल है, क्योंकि उत्तराखंड में भी बहुत से ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं दोस्तों जहां आज तक बिजली भी नहीं पहुंच पाए। यद्यपि हम 99% कवर कर चुके हैं, गवर्नमेंट बोल चुकी है 100% हमने पूरा विद्युत प्रदेश बना दिया अपना, लेकिन फिर भी कुछ कुछ रह गए हैं एरियाज जो कि बहुत ही दुर्गम परिवेश में है। तो वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर पहुँचाना संभव नहीं है आज की डेट में भी। लेकिन वहाँ पर क्या होगा, वायरलेस एवं सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं जहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर पहुँचाना थोड़ा मुश्किल है, तो वहाँ पे क्या होगा, वायरलेस और सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। कहीं कहीं पे बलून सिस्टम भी होता है, बहुत चर्चा में था 2017-18 में, आपने पढ़ा होगा। ठीक है। उस समय बलून सिस्टम से इंटरनेट विस्तार करने की योजना भी बनाई जा रही थी। तो उसी तरह का कुछ देखने को मिलेगा दुर्गम क्षेत्रों में। तो ये है भारत नेट परियोजना का पूरा
जो हम रूपरेखा बोल सकते हैं, खासकर जो वित्त पोषण है कौन कर रहा है और क्या क्या इसमें रखा गया है। अब बात करें देखिए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड फेज़ 1 में भी उत्तराखंड की कुछ ग्राम पंचायतें रखी गई थी। तो उत्तराखंड की जो फेज़ 1 चला था 2015 से चला था दोस्तों, ठीक है। भारत नेट परियोजना का फेज़ 1 2015 से चला था, और जो फेज़ 2 था उसको मार्च 2019 में कंप्लीट करने की बात की गई थी, लेकिन उसमें थोड़ा डिले हो गया दोस्तों। क्योंकि भारत में आपको पता है कोई भी यहाँ पे हमारे नए जो प्रोजेक्ट आते हैं या योजनाएं आती हैं, समय से पूर्ण होने में कहीं अधिक समय लगता है। तो उसी दौर से ये परियोजना भी गुजर रही है। तो उत्तराखंड के पहले चरण में हरिद्वार समेत 1865 ग्राम पंचायतों में यह परियोजना शुरू हुई थी, लेकिन जिनमें से केवल 1400 गांवों को ही इंटरनेट सुविधा मिल पाई है। यानी कि फेज़ 1 में जो था 1865 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट सुविधा दी जानी थी, लेकिन केवल 1400 गांव ही इसमें ये सुविधा मिल पाई, ठीक है। अब बात करेंगे जो अभी आज का करंट है, इसी वजह से ये टॉपिक मैंने दिया है। तो भारत नेट परियोजना का जो फेज़ 2 है दोस्तों, इसके तहत हरिद्वार को छोड़कर राज्य की सभी जिलों की 5,991 ग्राम पंचायतों में दिसंबर 2021 तक इंटरनेट से जोड़ने का यहाँ पे पूरा लक्ष्य रखा गया है। और इसके लिए केंद्र सरकार ने परियोजना के लिए 2000 करोड़ रुपए की मंजूरी भी प्रदान की है। तो आपको बजट भी याद रखना है। भारत नेट परियोजना फेज़ 2 के लिए कितना बजट रखा गया है केंद्र के द्वारा, 2000 करोड़ का है। और उत्तराखंड की जो 5000 इतनी ग्राम पंचायतें हैं, इनमें किस वर्ष तक लक्ष्य रखा गया कि उनको ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण है, दिसंबर 2021 तक आपने याद रखना है। इसको काम करने का मतलब कंप्लीट करने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो यही कुछ की पॉइंट होते हैं जो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो आपको इनको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। आप कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं इस परियोजना से जुड़े हुए। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जनवरी 2018 में भारत नेट परियोजना के पहले चरण को पूरा किया गया, ठीक है। और इसके तहत देश में 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछ चुका है। यानी कि 2018 तक भारत के 1 लाख गांव ब्रॉडबैंड फुल स्पीड सुविधा से जुड़ चुके हैं। परियोजना के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाना है। अब इसका लाभ क्या क्या मिलेगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में डेटा हो गया, आवाज़ हो गया और वीडियो के माध्यम से संपर्क स्थापित करना। इसके साथ साथ देखिए, राज्य और निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी करके ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में नागरिकों को सस्ती ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध करवाना। यानी कि ना केवल ग्राम पंचायत को, वहाँ पे जितने भी नागरिक हैं उनको भी कम लागत पर सस्ती उनको ब्रॉडबैंड सुविधाएं देना। यानी कि उनको सिंपली इंटरनेट से जोड़ना, ठीक है। अभी भी भारत जितनी आबादी है दोस्तों, उस आबादी के लिहाज से बहुत कम जनता है जो आज भी इंटरनेट का उपयोग कर रही है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट को जानें, उसकी शक्तियों को पहचानें। इसके साथ साथ देखिए उत्तराखंड की मैं बात करूँ दोस्तों, तो उत्तराखंड में क्या क्या मिलेगा, कुछ खास बातें इस परियोजना से, जैसे आईटी क्षेत्र में किए गए 3 साल का पूरा लेखा जोखा इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे जो पहला स्टेट डाटा सेंटर था उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, ठीक है। इसमें देश का पहला ड्रोन सेंटर यहाँ पे बनाया जाएगा। ड्रोन के माध्यम से आपदा के समय जो राहत कार्य होंगे, ठीक है, उसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ मैं बोलूँ ई कैबिनेट के जरिए क्या होगा, इसमें बैठकों को पेपरलेस करते हुए ई मंत्रिमंडल जो सेवा होगी वो दी जाएगी इसमें। तो काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी हो जाएंगी जो पेपरलेस हो जाएंगी अगर हर पंचायत जुड़ेगी दोस्तों। तो गवर्नमेंट द्वारा कुछ योजनाएं आ रहे हैं, कोई भी काम आ रहा है, उस संबंधित बजट है, गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, वो डायरेक्टली इंटरनेट के माध्यम से हर ग्राम पंचायत तक पहुंच जाएगी और लोगों तक पहुंच जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा इस परियोजना का, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए इसमें क्या होगा, जो हमारे राज्य मुख्यालय है, राज्य का मुख्यालय क्या होता है जहाँ पे काम होता है, वो सचिवालय होता है, सेक्रेटरीट होता है। तो राज्य मुख्यालय से लेकर समस्त जिलों, तहसीलों और ब्लॉक स्तरों को और ग्राम पंचायतों को इसमें जोड़ा जाएगा। तो यानी कि सभी सूचनाओं से बधे रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इस योजना के दोस्तों। तो जितने भी इसमें पॉइंट मैंने आपको बताए उनको अच्छे से याद रखें, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। करंट का सेशन था भारत नेट परियोजना जो कि फेज़ 2 उत्तराखंड में अभी चलेगी, और इसमें 5,991 ग्राम पंचायतें डिजिटल होंगी। देखिए इसमें हरिद्वार जनपद की ग्राम पंचायतें नहीं हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा असमंजस की स्थिति है ग्राम पंचायतों के गठन में, इसलिए हरिद्वार को शामिल नहीं किया गया। और पहले चरण में हरिद्वार शामिल था, और पहले चरण में कितनी ग्राम पंचायतें थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इन सभी पॉइंट्स को आप याद कर लें, अच्छे से नोट्स बना लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, जल्दी मिलूंगा और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।